everyone, Assalamu alaikum. This is Rabia Shahid and you are watching us on Health Talk. In today's episode of Health Talk, आज हम बात करेंगे hypertension पर, and to discuss that we have Dr. Tahreem Abdullah with us. She is a health consultant. Assalamu alaikum, Dr. Tahreem. वालेकुम अस्सलाम. Welcome to Health Talk. Thank you. Dr. Tahreem, hypertension एक ऐसा प्रॉब्लम आजकल बन चुका है जो यंग जनरेशन को भी बहुत ज्यादा टारगेट कर रहा है. तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप ये बताएं कि हाइपरटेंशन है क्या. हाइपरटेंशन जिसे आम जुबान में हम बुलंद फशार खून कहते हैं, हमारी बॉडी में अगर हम बेसिक से स्टार्ट करें तो हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है ब्लड वेसल्स के थ्रू, और वो हमारी ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करता है, हार्ट को, किडनी को और हमारे बाकी ऑर्गन्स को. अब ब्लड जब फ्लो करता है तो वो एक खास प्रेशर जनरेट करता है वॉल्स पर. तो अगर वो टेम्परेचर नॉर्मल रहे तो फिर हमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं हम उसको लेबल करेंगे, जो कि नॉर्मली हम कहते हैं 120/80 होता है. ठीक है. बट अगर वो प्रेशर जरूरत से ज्यादा जनरेट हो जाए, जो कि लेबल करते हैं हम 140/90, तो फिर हम उसको कहेंगे कि हाइपरटेंसिव स्टेट है. तो हाइपरटेंशन की क्या टाइप्स भी होती हैं? जी बिल्कुल. हाइपरटेंशन दो टाइप्स का होता है. प्राइमरी एसेंशियल टाइप होती है और एक सेकेंडरी टाइप होती है. प्राइमरी का ये होता है कि उसकी कोई अंडरलाइन कॉज नहीं होती है, वो आपको, मुझे, किसी को भी हो सकता है. वो बिल्कुल नॉर्मल किसी भी चलते फिरते इंसान को हो सकता है, क्योंकि उसकी बेसिक रीजन हमारे यहाँ लाइफस्टाइल होता है. हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हम नहीं उठकर काम करते. ओबेसिटी रीजन हो सकती है, हमारी डाइट रीजन, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी हमारी बिल्कुल भी नहीं है, ना हम एक्सरसाइज पे तवज्जो देते हैं. और ये यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होता है, इसके कोई सिम्टम जाहिर नहीं होते क्योंकि ये आपको कोई बड़ा मसला नहीं शो कर रहा. अब सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है जब हमारी कोई अंडरलाइन कॉज होती है, किडनी का कोई इशू है, हार्ट का इशू है, जिससे हमें वाज़ेह सिम्टम्स आ रहे हैं और बेहोशी की हालत हो रही है, तो वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होगा जो किसी कॉज की वजह से होती है. ठीक है. तो ज्यादा डेंजरस, आपकी बात से मुझे ये पता चल रहा है कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन ज्यादा डेंजरस है, राइट? जी बिल्कुल, क्योंकि वो ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस करती है. लेकिन प्राइमरी भी डेंजरस है क्योंकि उसमें आपको कोई सिम्टम्स जाहिर नहीं हो रहे हैं. अच्छा, तो क्या ब्लड प्रेशर की वजह से कोई दीगर बीमारियां हो सकती हैं, जैसे डायबिटीज है या और भी कोई बीमारी? जी बिल्कुल, ब्लड प्रेशर की वजह से और बीमारियां हो सकते हैं. अगर डायबिटीज हो सकती है, और अगर हम किडनी की बात करें क्योंकि वो सबसे ज्यादा कॉमन होती है, वो इसका ये होता है कि अब जब ब्लड फ्लो करता है हमारा ब्लड वेसल्स के थ्रू, अगर हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा सॉल्ट इनटेक है तो वो हमारी आर्टरीज बिल्कुल नैरो और कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं. जिसकी वजह से ब्लड नॉर्मली फ्लो नहीं कर पाता, वो उसका ब्लड फ्लो कम हो जाता है किडनी की तरफ भी. और दूसरा ये रीजन आप देखें कि हमारी किडनी का बेसिक मैकेनिज्म होता है कि हमारी बॉडी से सॉल्ट्स को रिमूव करना थ्रू यूरिनेशन. लेकिन अगर हमारी किडनी ही सही से काम नहीं करेगी तो हमारी बॉडी से सॉल्ट नहीं निकलेगा बाहर, जिसकी वजह से ऑब्वियसली हम हाइपरटेंसिव स्टेट में जाएंगे. इसी तरह हार्ट का भी है, या हार्ट को भी हमारी ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड जाता है. अब आपने अपनी डाइट में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा किया हुआ है, जिसकी वजह से आपकी आर्टरीज में प्लैक्स बनेंगे बहुत ज्यादा और आपका ब्लड नहीं सही से फ्लो करेगा. तो हार्ट को अगर ब्लड नहीं जाएगा तो बहुत कंडीशंस हो सकती हैं. MIU, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो सकता है, हार्ट अटैक सबसे कॉमन हो सकता है. अच्छा, तो अगर हम कॉजेस की बात करें तो हाइपरटेंशन की कॉजेस क्या हैं? हाइपरटेंशन की देखिए, मॉडिफाइबल फैक्टर्स भी होते हैं, नॉन मॉडिफाइबल भी होते हैं. मॉडिफाइबल जिनको आप चेंज कर सकते हो, लाइक आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आपकी डाइट है. आपकी डाइट में अगर बहुत ज्यादा नमक है, अब आप देखिए नमक सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ आप नमकीन चीजों में नमक है. आजकल लोग पेस्ट्रीज और केक बनाते हैं, उसमें भी बेकिंग सोडा यूज होता है, नमक उसमें भी है. तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ सॉल्टी फूड्स में नमक है. फिर आजकल लोग फ्रूट्स लेते हैं तो उसके ऊपर भी नमक छिड़क के खाते हैं. अब एक दिन में डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग तो ये है कि आप 5 ग्राम्स लें, इससे ज्यादा ना लें. अब ऊपर नमक ना डालें खाने के बार बार, और ऑयली फूड्स कम करें क्योंकि ऑयली फूड्स मोस्टली कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से आपकी आर्टरीज की नैरोइंग होगी, प्लैक्स बनेंगे और आपकी हार्ट तक नहीं जाएगा. अब एक और फैक्टर होता है, जेनेटिक फैक्टर्स भी होता है कि अगर आपकी फैमिली में हाइपरटेंशन रन करती है तो आपको डबल चांसेस होते हैं होने की. लेकिन ये चीज जरूरी नहीं है. अगर आपकी फैमिली में है हाइपरटेंशन और अगर आप अपनी एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल अच्छा रखेंगे तो जरूरी नहीं है कि आपको भी होगा. तो क्या एज फैक्टर भी मैटर करता है? जैसे कि मैंने स्टार्ट में बात की थी कि यंग जनरेशन भी टारगेट हो रही है, तो एज के हवाले से क्या बताएंगे आप? पहले हाइपरटेंशन को कंसिडर किया जाता था ओल्ड एज डिजीज है कि बस 40+ लोगों में होगी, बट ऐसा जरूरी नहीं है. आजकल यंग जनरेशन में भी होता है. अब यंग जनरेशन में बहुत टेंडेंसी है फास्ट फूड खाने की, स्पाइसी फूड खाने की, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं. आप होम कुक फूड तो आजकल लोग खाते ही नहीं है, जिसकी वजह से आजकल यंग जनरेशन में भी हाइपरटेंशन की बहुत ज्यादा टेंडेंसी है. एक और रीजन है स्ट्रेस, सबसे बड़ी रीजन स्टूडेंट्स में बहुत होता है. स्टडीज का स्ट्रेस होता है जो कि अल्टीमेटली एंजाइटी और आपको हाइपरटेंसिव स्टेट में ले जाती है. तो ओल्ड एज के साथ साथ प्रेवलेंस बहुत ज्यादा देखी गई है अब यंग एज लोगों में भी. अच्छा, तो डॉक्टर तहरीम, क्या कोई ऐसी कंडीशन भी होती है कि आपकी बॉडी में नमकियात की कमी हो जाती है? ऐसा होता है? तो ऐसा किन मामलात में होता है, कब होता है? हमारी बॉडी में जब हमारा जो डेली इंटेक है या डेली कैलोरीज हमने लेनी है, अगर हम वो नहीं सही से ले रहे हैं, हमारी बॉडी में जिस तरह मैंने आपको बताया कि 5 ग्राम हमें चाहिए होता है, अगर आप वो भी नहीं ठीक से ले रहे हैं तो आपकी जाहिर आपकी बॉडी में सॉल्ट्स की कमी होगी. उसको ज्यादा नहीं होने देना, लेकिन इक्वल
मतलब उसको नॉर्मल बैलेंस पे रखना है आप। तो बैलेंस कैसे रख सकते हैं? आप बैलेंस रख सकते हैं, आप अपना कैलोरी चार्ट बनाए, जितनी आपको एक दिन में कैलोरीज चाहिए, उसमें आप देखें आपने ब्रेकफास्ट में, लंच में किस किस क्या क्या खाना है, और उसके हिसाब से आपने नमक कितना इस्तेमाल करना है, तो वो आप बैलेंस कर सकते हो अपना एक प्रॉपर चार्ट बना के न्यूट्रिशन से भी। तो हाइपरटेंशन के अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं कि आपको पता चलता है कि आपको हाइपरटेंशन स्टार्ट हो गया, मतलब डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं? हाइपरटेंशन बेसिकली एसिम्प्टोमेटिक होती है, ये सिम्टम जाहिर नहीं करती है। सिम्टम्स तब तक जाहिर नहीं होते जब तक आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी ना हो जाए, हार्ट की या किडनी की। लेकिन जब ये सिम्टोमेटिक तो होती है, बट सिम्टम्स आते हैं, जाहिर है फटीग, और आपको रेस्टलेसनेस, डिजीनेस होती है, आपको दिखाई नहीं सही देता, ब्लड विजन होती है आपकी, ये सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से आपको चाहिए कि आप जल्दी ही मॉनिटर कर लें अगर आपको ये सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं बीपी के। अच्छा, तो आजकल की जो जनरेशन है ना, जो जिसे जेन जी कहते हैं, उनमें एंजाइटी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, एंजाइटी, स्ट्रेस और ये वो चीजें होती हैं, तो क्या ये चीजें लीड करती हैं ब्लड प्रेशर की तरफ, हाई ब्लड प्रेशर की तरफ? जी बिल्कुल करती हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी है और आप इसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, अक्सर लोगों को एंजाइटी होती है, वो एक कमरे में बंद होकर रह जाते हैं, वो किसी से मिलते जुलते नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन है तो आपको चाहिए कि आप वॉक करें, आप एक्सरसाइज करें, आप खुली हवा में जाएं, लोगों के साथ सोशलाइज करें। और सबसे बड़ी बात तो आपको अगर ऐसी कोई भी सिम्टम जाहिर हो रहे हैं कि आप परेशान हैं, आपको कोई एंजाइटी है, आपको चाहिए आप अपना सबसे पहले बीपी मॉनिटर करें, क्योंकि ये इस सिम्टम जाहिर नहीं करेगा जब तक कोई बहुत बड़ा मसला ना हो जाए, तो उसको अर्ली स्टेज पे पकड़ना बहुत जरूरी है। तो एंजाइटी के सिम्टम क्या है, कैसे पता चलेगा किसी को कि उससे एंजाइटी है? एंजाइटी के बहुत से सिम्टम्स होते हैं। आपको अक्सर ऐसे होता है सुबह उठकर आपको बहुत ज्यादा टेंशन होती है, हैवीनेस होती है। असल में होता है कि आपकी बॉडी से कॉर्टिसोल रिलीज होता है, अर्ली मॉर्निंग कहते हैं, ज्यादा रिलीज होता है। इस वजह से अर्ली मॉर्निंग आपको बहुत ज्यादा फील होता है कि आप एंजाइटी है, आपको परेशानी है। दूसरा, पैनिक अटैक्स बार बार आने। और एंजाइटी की सबसे ज्यादा ये भी होता है आपको किसी चीज का खौफ होता है जहन में, जिसकी आप जो चीज आपको तंग करी होती है, वो पढ़ाई की एंजाइटी, पढ़ाई के लिए भी हो सकती है। दूसरा, आपको घर में अगर कोई प्रॉब्लम है, ये वाले फैक्टर्स होते हैं जिससे आपको पता चलता है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर तहरीम, हमारे अक्सर लोगों को ना ब्लड प्रेशर चेक करना भी नहीं आता, तो ब्लड प्रेशर चेक करने का सही तरीका क्या है? ब्लड प्रेशर चेक करने का तरीका अक्सर तो लोग घर में भी कर लेते हैं। अगर एज ए डॉक्टर मैं बात करूँ, अगर मेरे पास कोई आता है चेक करवाने, तो सबसे पहले मैं उसका आते साथ ब्लड प्रेशर नहीं लूंगी, क्योंकि हो सकता है वो ड्राइव करके आया है, पैदल आया या सीढ़ियां चढ़ के आया हुआ है, तो उस टाइम तो ऑब्वियसली आपका प्रेशर ज्यादा इंक्रीज हुआ होगा। तो सही तरीका ये है कि आप पहले बिठाएं, उसको पानी पिलाएं और उससे गपशप करें ताकि वो थोड़ा इजी फील करे। 5 मिनट बाद उसका ब्लड प्रेशर आप चेक करें। और एक और बात कि आप ये नहीं कह सकते कि अगर मैंने एक दफा किसी का चेक किया और उसका रेज है तो मैं उसको लेबल कर दूं कि ये हाइपरटेंसिव है। ऐसा नहीं होता। आपको दिन में 3-4 दफा चेक करना होता है, उसका एवरेज निकालना होता है, उसके बाद आप लेबल करते हो ये हाइपरटेंसिव स्टेट है। और इसका तरीका वही स्पिग्मोमेनोमीटर से आप कफ लगाते हो यहाँ पर, और स्टेट से आपने सुनना होता है। ये होता है कि आप जब तक आपकी ब्रेकियल आर्टरी की आपने मतलब उसकी साउंड सुननी होती है आपकी। ये हमारे पास सिस्टली और डायस्टली होता है। अगर उसकी साउंड आपको आ रही है तो आप कह देते हैं कि ये सिस्टली, और जैसे ही वो साउंड आना बंद होती है स्टेट में तो आप इसको लेबल डायस्टली कर देते हैं। वो 120/80 होता है। ये कंडीशन होती है कि जब आपका हार्ट का बेसिक फंक्शन होता है कि रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करता है ब्लड को, तो जब आपकी स्टेट होती है कि आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है ब्लड को, तो वो होती है स्टेट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आता है, वो 120 होता है। और जैसे ही वो रिलैक्स कर जाता है, ब्लड बाहर निकल जाता है, तो वो हमारी कंडीशन डायस्टोलिक होती है, वो 80 होती है। इसलिए हम हाइपरटेंशन को कहते हैं 120/80 नॉर्मल होता है। अच्छा, हम अक्सर बड़ों से ये भी सुनते हैं कि बीपी जो है लो हो जाए तो ठीक है, लेकिन हाई नहीं होना चाहिए, तो क्या लो होना ठीक होता है? दोनों ही खतरनाक होते हैं। सिर्फ हाइपरटेंशन ही, हाइपोटेंशन भी आपके लिए खतरनाक है, क्योंकि ये वो कंडीशन होती है अगर आपने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया, आपको चक्कर आते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हो, आप पढ़ाई में बिजी हो जाते हो, तो वो डिजीनेस रहती है, तो ऑब्वियसली वो भी ठीक नहीं है आपके लिए। तो वो फिर फौरन कुछ मीठा देके आपकी कंडीशन को नॉर्मलाइज तो हाइपरटेंशन से बचने के लिए नींद कितना जरूरी है? जी बिल्कुल, नींद का भी और स्ट्रेस का, दोनों को ही फैक्टर्स आते हैं। नींद आपको लेनी चाहिए, 8 आवर्स स्लीप तो लेनी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी बॉडी, मसल्स, हर चीज रिलैक्स करती है, और ये चीजें आपकी नॉर्मलाइज होंगी तो आप नहीं उस कंडीशन में जाओगे। ठीक है। अच्छा, ये हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी है, इसमें आपका लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है। लाइफस्टाइल अगर आपका अच्छा होगा तो आप इस बीमारी को कोप अप कर सकते हैं। तो लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए? हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए सबसे पहले तो हम डाइट को देखें अपनी, कि हम ना प्रोसेस फूड खाएं, हम अपना सॉल्ट इनटेक बहुत कम रखें। दूसरा, ओबेसिटी बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर है। एक तो ये होना चाहिए कि हर घर में शुगर चेक करने की और वेट मशीन होनी चाहिए, और आपकी ब्लड प्रेशर मशीन होनी चाहिए। ये 3 चीजें आपको नॉर्मल बेसिस पे चेक करनी चाहिए, क्योंकि यही आगे आपको बहुत ज्यादा डिजीज की तरफ लेकर जाती है। ओबेसिटी सबसे ज्यादा फैक्टर है। अगर आपका वेट ज्यादा हो रहा है, अब आप देखें
बॉडी मास इंडेक्स जो है BMI वो नॉर्मली औरतों के लिए भी और मर्दों के लिए भी 25 तक होना चाहिए। और ये आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी हाइट पता होनी चाहिए, आपका वेट पता होना चाहिए, वो फॉर्मूले में पुट करके आप देख सकते हैं। 25 है तो ओके है, लेकिन अगर आपका 30 तक जा रहा है तो आप ओवरवेट और 30 प्लस आपका ओबेसिटी की तरफ जा रहा है। और जैसे जैसे आप ओबेसिटी की तरफ जाते हो तो सिर्फ हाइपरटेंशन नहीं और बहुत सी आपको बीमारियों को फेस करना पड़ता है। तो अपना लाइफस्टाइल में आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल अपना छोड़ें, अपनी एक्सरसाइज पर फोकस करें, आप अपना वेट मॉनिटर करें, BP मॉनिटर करें डेली बेसिस पे, और आप अपनी डाइट के अलावा भी अपनी एक्सरसाइज पे फोकस करें, अपने स्लीप पर फोकस करें। आप वैसे टेंशन ना लें इधर उधर की चीजों की, अपने आप को रिलैक्स रखने की कोशिश। अच्छा, तो डॉक्टर तहरीम, हाइपरटेंशन में किस लेवल पर जाकर मेडिसिन लेनी चाहिए कि आपको पता चल रहा है कि अब डेंजरस सिचुएशन है, अब मस्ट है? बिल्कुल, एक तो आपको अपनी किसी और के प्रिस्क्रिप्शन पर नहीं जाना चाहिए कि मेरी मदर को भी हाइपरटेंशन है, वो ये दवाइयां लेती हैं, तो मैं भी ये लेना चाहिए। खुद से डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। खुद से डॉक्टर बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, ब्लड रीजन है आपका, फटीग है, आपको डिजीनेस है, तो आपको चाहिए आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। उसके बाद वो आपका चेक करेगा ब्लड प्रेशर, और डॉक्टर मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि 2 से 3 बार लेकर ही वो कंफर्म करता है कि आपको हाइपरटेंशन है। एक दफा पे वो आपको मेडिकेशन नहीं आपकी स्टार्ट करेगा। तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर वो आपको कह रहा है कि हाँ आप हाइपरटेंशन की स्टेट में जा रहे हो, फिर वही आपको दवाइयां सारी रिकमेंड करेगा। सबसे पहले हम मेडिकेशंस में डायूरेटिक्स से शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में सॉल्ट और वाटर का एक खास मिकदार में होना जरूरी है। किडनी का ये काम है कि वो हमारी बॉडी से उसको रिमूव कर रही है। अब हाइपरटेंशन में किडनी भी इफेक्ट हुई है, तो किडनी उसको नहीं सही से परफॉर्म कर रही है। तो सबसे पहले हम डायूरेटिक्स देते हैं, थायराइड डायूरेटिक्स मोस्टली लिए जाते हैं। इसका ये काम होता है हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा सॉल्ट को रिमूव करती है। और हम नॉर्वेस दवाई ले सकते हैं, ये हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती है, हमारे हार्ट को रिलैक्स रखती है, हमें एंजाइटी स्टेट में नहीं जाने देती है। ठीक है, तो फिर क्या ये मेडिसिन लाइफ टाइम होती है डॉक्टर से, जब आपको डॉक्टर रिकमेंड कर देता है? मोस्टली ऐसे होता है कि आपको हाइपरटेंसिव पेशेंट्स आपने खुद भी देखे होंगे कि वो मेडिसिन लेते ही हैं। बट यही कह सकते हैं कि अगर आप अपनी लाइफस्टाइल ठीक कर लेते हैं, जरूरी नहीं है कि आपका लाइफस्टाइल हमेशा ही खराब रहे। अगर अवेयरनेस आपको आ गई है पहले ही और आप अपना लाइफस्टाइल पे फोकस करना शुरू कर रहे हैं और वो ठीक हो रहा है, तो जब आपको डॉक्टर कहे कि अब आप ओके हो, अब आपकी सारी लाइफस्टाइल और डाइट वगैरह ठीक है, तो आप छोड़ सकते हैं। अच्छा डॉक्टर तहरीम, अभी तो हमने बात कर ली है मेडिसिन की, अगर हम हर्बल ट्रीटमेंट की बात करें तो वो कितना हेल्प आउट कर सकता है? पहले कोशिश करनी चाहिए कि आप हर्बली ट्रीट करें एलोपैथिक मेडिसिन पे जाने से पहले। अब हमारे घर में एक प्रैक्टिस है, मतलब हमारे फादर भी और मेरी मदर भी पहले वो घर में कोई भी घरेलू टोटके के थ्रू करने की कोशिश करते हैं। जैसे मोस्टली हमारे घर में एक अश्वगंधा बहुत ज्यादा दिया जाता है, मेरे बाबा देते हैं। उसका होता है कि आप 3 मंथ्स आपको वो स्ट्रेट लेना पड़ता है। वो आपकी एंजाइटी को 40% तक क्योर करती है। तो आप देखें, आपको एलोपैथी की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ती। पर जरूरी है, ऑब्वियसली दोनों चीजों का बैलेंस जरूरी होता है, आप सिर्फ हर्बल पे नहीं रह सकते। तो ये आप कह सकते हैं हर्बल के लिए बेनिफिशियल है। अच्छा, बहुत सारे लोग घरों में कहवे बना के पीते हैं जी, कहवे कितने हेल्पफुल होते हैं? कहवे हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए। हम ग्रीन टी ले सकते हैं, लेकिन यही बात है कि आपने उसकी भी बहुत ज्यादा एक्सेस नहीं करनी है, क्योंकि उसमें कैफीन होता है, वो आपको उसका दूसरा इफेक्ट भी आ सकता है आप पे कि आप अगर इसको ट्रीट करने के लिए ले रहे हैं, ये ना आपको ज्यादा डिजीनेस हो। लेकिन हेल्पफुल है ग्रीन टी, और अदरक, जिंजर, गार्लिक, और हमारे पास कैप्सूल्स होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये बहुत अच्छे बेनिफिशियल होते हैं। तो हाइपरटेंशन का एक लेवल, प्रॉपर लेवल मेंटेन रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए? आपको लेवल मेंटेन रखने के लिए एक तो अपनी डाइट पर फोकस करना चाहिए सबसे पहले, कि आप सॉल्ट का इंटेक ना लें, स्पाइसी फूड्स ना खाएं, क्योंकि उससे जाहिर आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, आपकी बॉडी में सॉल्ट का इंटेक बहुत ज्यादा रहेगा, वो बॉडी से नहीं निकलेगा, आपकी किडनीज अफेक्ट होंगी, आपका हार्ट अफेक्ट होगा। और आप अपनी ओबेसिटी पे सबसे ज्यादा गौर करें, अपना वेट मेंटेन रखें, अपने BMI के अकॉर्डिंग अपना वेट रखें, उससे ज्यादा बढ़ने ना दें, और अपनी एक्सरसाइज को बहुत ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करें और चलें फिरें, ताकि आपको कोई इस तरह की कंडीशन का सामना ना करना पड़े। तो ऐसे केस में रूटीन क्या होनी चाहिए एक इंसान की? रूटीन यही होनी चाहिए कि आप प्रॉपर ब्रेकफास्ट लें, आप लंच डिनर करें। इसमें ये नहीं है कि अगर आपने अपना वेट कंट्रोल करना है तो आप खाना पीना छोड़ दें, ये चीज ठीक नहीं होती है। आप एक नॉर्मल अपना मेंटेन रखें पूरा वेट। आप इस तरह कर सकते हैं, अपने किसी न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपको जिस तरह से रिकमेंड करेगा। जैसे एक दिन में 1500 से 2000 कैलोरीज आपने लेनी होती हैं, तो आप उसको छोड़े ना कि हमें कोई बीमारी है तो हमने इसको कम करना है। वही डॉक्टर से आप कंसल्ट करें कि आपको क्या क्या खाना चाहिए, आपको किस तरह अपनी डाइट मेंटेन रखनी है, अपने सॉल्ट का किस तरह और स्पाइसी फूड्स अवॉइड करने हैं। अच्छा डॉक्टर तहरीम, लास्टली एज अ डॉक्टर, क्या 3 गोल्डन टिप्स जो हैं आज आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगी? मैं यही कहूंगी कि एक तो आप पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए बहुत ज्यादा, लोगों को आप अवेयर करें इस चीज से कि अपना BP मॉनिटर करवाएं, ऐसे घर में ना बैठे रहें। बेशक आपको सिम्टम्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, आपको चाहिए कि 2 हफ्ते बाद या
बिजी रूटीन होती है अक्सर लोगों की, तो आप 1 महीने बाद अपना बीपी चेक करवा सकते हैं जाकर। आपको अवेयरनेस लोगों को ये देनी है, और फिर आपको चाहिए कि कैंप्स लगाएं डिफरेंट जगहों पे जहाँ पे आपका बीपी मॉनिटर हो। अगर कुछ लोग वसाइल की वजह से नहीं चेक करवा पा रहे हैं या डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो पब्लिक का ये फर्ज बनता है कि वो कैंपेन्स चलाएं और अपनी स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स चलाएं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, जिसमें अगर आप कॉलेज तो आपने डेली जाना है तो आप वहां पर चेक करवा लें, लेकिन चेक करवाना जरूरी है, अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर किसी के पास रिसोर्सेज नहीं है तो आप स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स में जाकर चेक करवाएं। आजकल तो बहुत ज्यादा आपने देखा होगा डिफरेंट जगह पे कैंप्स होते हैं, डायबिटिक कैंप्स होते हैं, तो उधर आपको जाकर चेक करवाना चाहिए, क्योंकि जरूर आप वेट ना किया करें कि कब हमें बहुत ज्यादा मसला हो जाएगा फिर हम डॉक्टर के पास जाएंगे। ये आपकी अपनी बॉडी है, आपने इसको अच्छे से टैकल किया करें और अपने आप को मेंटेन रखा करें। आप डॉक्टर से कंसल्ट किया करें, सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर पे नहीं, बाकी आप अपनी शुगर चेक करवाया करें। डायबिटीज के इतने ज्यादा मसले हैं, नॉर्मली आप अपना सीबीसी टेस्ट भी करवाया करें ताकि आपको पता चले कि ब्लड में आपके क्या क्या मसले चल रहे हैं, बेशक सिम्टम्स आपको जाहिर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। बिल्कुल, जैसे कि डॉक्टर तहरीम आपने बात की कि डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है, और ऑब्वियसली स्ट्रेस हर किसी की जिंदगी में होता है, लेकिन आपको स्ट्रेस से कोप अप करना आना चाहिए ताकि आप हाइपरटेंशन से बच सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तहरीम, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट शो में, तब तक के लिए बाय बाय।